हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग लर्न करेंगे कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। ओके, तो आज भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन स्टोरी तो लास्ट में ही होगी। पहले हम लोग ये टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे, व्हाट आर द कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट द प्लांट टिश्यू, व्हाट आर द प्लांट टिश्यू एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। हमने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, they are broadly classified into two groups, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue आप लोग पढ़ चुके थे। There are three types of meristematic tissue, apical, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक तो आप अच्छे से जानते हैं, ऐसे टिश्यूज़ विच हैव सेल डिवीज़न एबिलिटी, यानी कि ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स डिवाइड हो सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इनको हमने कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, इनको इसके बेस में हमने थ्री कैटेगरी में रखा था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल हमने कहा था बच्चों जो सबसे टॉप में होते हैं, स्टेम के टॉप में और रूट के टॉप में। इंटरकैलरी आर प्रेजेंट इन द नोड्स, जहाँ से आपके न्यू ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, न्यू लीव्स फॉर्म होती हैं। और लेटरल जो टिश्यू है ये हेल्प करते हैं प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में, उसकी मोटाई को, डायमीटर को इंक्रीज करने में। ओके, और इसके अलावा हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। परमानेंट टिश्यू की भी हमने डेफिनेशन जान ली थी, द टिश्यू विच हैव लॉस्ट देयर सेल डिवीजन एबिलिटी, यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स क्या कर देती हैं, देयर सेल्स लॉस्ट द सेल डिवीजन एबिलिटी, अब उनकी सेल्स में डिवीज़न नहीं हो सकता है, ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। हमने परमानेंट टिश्यू को फिर से टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कहा था द टिश्यूज विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनमें एक ही तरह की सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ऐसे टिश्यू जिनमें क्या है, विच हैव मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो अलग अलग तरह की होंगी। ओके, अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। पैरेन्काइमा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टुडेज वी विल लर्न अबाउट द, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, किसके बारे में? कोलेनकाइमा के बारे में और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, कि कोलेनकाइमा जो टिश्यूज़ हैं उनकी सेल्स किस तरह से होती हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या हैं, और ये इनकी सेल्स कैसी होती हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा भी दो ग्रुप में आपका क्लासीफाई किया गया है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स जो होते हैं आपके, स्क्लेरेनकाइमा को फर्दर डिवाइड किया गया। चलिए इसको हम आगे देखते हैं आपका। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटा, वी विल नो अबाउट द कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या है? देखिए, पैरेन्काइमा टिश्यू आपने पढ़ा था बच्चों कि पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं हमने कहा था वो ओवल हो सकते हैं, ठीक है, आपके रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, और उनकी सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। बट जो आपके कोलेनकाइमा टिश्यू हैं, इनकी सेल्स अगर देखेंगे बच्चों आप लोग, तो इनकी सेल्स के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है। ठीक है, एक सेल देखो इसकी ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, टिश्यू तो बनता ही आपका किससे है? टिश्यूज़ आर मेड बाय दी सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो टिश्यू जो सेल्स हैं इनमें, इनके बीच में क्या है? जो इंट्रासेलुलर एब्सेंट है, स्पेस है, सॉरी, वो क्या है? दैट इज एब्सेंट, ये एब्सेंट है। और यहाँ पे पतली सी आपकी सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। ये देखिए आप कॉर्नर में जो थोड़ा सा सेलुलोज है ये डिपॉजिट हो जाता है इनके कॉर्नर में, ड्यू टू दिस इंट्रासेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। ये सबसे बड़ी बात है किसमें, यह खासियत है आपकी किसमें? कोलेनकाइमा टिश्यू में। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडन सिस्टम्स, आपके डाइकॉट्स जो प्लांट्स हैं उनमें ही प्रेजेंट होते हैं। आपके जो कोलेनकाइमा टिश्यू हैं बच्चों, वो मोनोकॉट प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। ओके, अब देखिए
कहाँ कहाँ पे है अकरेंस, जैसे हमने पहले कहा द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। देखिए बच्चों, अगर हम किसी प्लांट का, किसी स्टेम का टीएस देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, यानी कि उसके ब्लेड से अगर हम एक थिन स्लाइस लेते हैं और उसको कहाँ पे रखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप में रखते हैं, तो हमको यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये एक माइक्रोस्कोपिक है, ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। क्लियर? तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे बच्चों, तो सबसे बाहर हमको ये वाली लेयर दिखाई देगी। क्लियर? सबसे बाहर ये है और इसको हम कहते हैं बच्चों एपिडर्मिस। ये क्या है? आपका डर्मिस, इसे हम कहते हैं। ओके, ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के नीचे ये जो आप टिश्यू देख रहे हैं, ये है बच्चों कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये क्या है? कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा के अंदर होते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेन्काइमा क्या होते हैं। आप देखेंगे इसकी सेल्स भी देख रहे हैं, इनके सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो सेल्स हैं कॉलेनकाइमा में, यहाँ पे आपका सेलुलोज डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो गया है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है। क्लियर? इतना समझ गए आप लोग। हमने कहा डाइकॉट प्लांट्स के जो स्टेम्स हैं, ठीक है, उसमें एपिडर्मिस के नीचे, और एपिडर्मिस सबसे बाहर की जो लेयर है। आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपके पास ये क्या है, एक स्टेम है प्लांट की, ये दिस इज अ स्टेम ऑफ ए प्लांट। और अब ब्लेड से हमने इसकी थिन स्लाइस, ऐसे 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 थिन स्लाइस ले ली, एक ये पतली सी स्लाइस ली और इसको रखा कहाँ पे, आपने इसको रख दिया अंडर माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के नीचे इसको हमने रख दिया है और इसमें हम इसको देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में इसको हम देखेंगे। तो ये जो स्लाइड है बच्चों, ये हमें इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से ये हमको दिखाई देगी जो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, और सबसे बाहर की लेयर तो इसमें एपिडर्मिस हो गई, और इसके बाद आपको कॉलेनकाइमा सेल्स दिखाई देंगी, फिर पैरेन्काइमा होंगी जो सॉफ्ट पार्ट होता है अंदर का। या आप ये समझ सकते हैं कि प्लांट की जो बार्क होती है, छाल जो होती है, उसके नीचे वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड कॉलेनकाइमा टिश्यू, बट ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। तो थोड़ा डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी जाना होगा कि डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मोनो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? मोनो मीन्स होता है बच्चों सिंगल, यानी कि एक ही। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे सीड्स विच हैव ओनली वन कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट। जैसे आपने देखा होगा राइस, व्हीट, उनके अगर आप सीड देखेंगे ना बच्चों, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, एक ही कॉटिलीडन्स होता है उसमें। कोई उनको हम अगर पानी में भिगाएंगे तो वो दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकॉट। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्राम, चना जो देखा होगा आप लोगों ने, चने का सीड देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से जब उसको हम पानी में भिगाते हैं बच्चों, तो वो आपके 2 पीस में डिवाइड हो जाते हैं। या बीन्स देखी होंगी आपने, बीन्स खाई होंगी। ठीक है, आपने राजमा खाया होगा, मटर आप लोगों ने खाई होगी, तो उसको देखेंगे आप लोग, उसके इजीली 2 पार्ट्स में उसके सीड्स डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे प्लांट को कहते हैं हम डाइकॉट। ठीक, और अगर हम सीड को देख के नहीं, लीफ को देख के भी पहचान सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें इस तरह का वेरिएशन होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको ये वेरिएशन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लीफ में आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करूँ तो यहाँ पे देखिए आप, ये वेरिएशन देखिए इसमें, तो किस तरह से वेरिएशन है, आपका पूरा नेटवर्क बना रहे हैं ये वेन्स का। और ऐसा जो वेरिएशन है बच्चों, इसको हम कहते हैं आपका रेटिकुलेट वेरिएशन, इसे हम कहते हैं। यानी कि लीव्स में इस तरह का वेरिएशन जब होता है, इस तरह का, दिस इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेरिएशन। तो जो ये रेटिकुलेट वेरिएशन है, ये हमेशा आपको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं। डाइकॉट जैसे आपने आम का पेड़ है, नीम का है, ठीक है, उसकी लीव्स को उठा के देखिएगा, वहाँ पे आपको इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा। और अगर जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं आपके, उनमें ऐसा पैरेलल वेरिएशन होता है, ऐसी होती हैं वेन्स। ये मान लीजिए लीव्स हैं, तो ऐसी वेन्स होंगी, उसमें पैरेलल होंगी, वेन्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं।
ठीक है, इस तरह से होती हैं। ग्रासेस में आपने देखा होगा, व्हीट में, राइस में पैरेलल वेरिएशन होता है, यानी मोनोकॉट होते हैं। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं आपके जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो आपके डाइकॉट्स में बिल्कुल अरेंज होते हैं, रिंग में होते हैं, और आपके मोनोकॉट्स में ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड, फैले हुए होते हैं। आपके जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं बेटा, उनके अगर हम फ्लावर्स को देखें, उन फ्लावर्स में उनके पेटल्स को देखें, ये 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि पेटल्स या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके जो पेटल्स हैं वो हमेशा पेंटामेरस होते हैं, यानी कि 5 के मल्टीप्लाइज होते हैं या 4 के मल्टीप्लाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली 5 के मल्टीप्लाई, जैसे आप लोग गुड़हल का प्लांट उठा के देखना, हिबिस्कस जिसे हम बोलते हैं, या चाइना रोज भी हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, उसमें आप देखेंगे 5 पेटल्स हैं, उसकी लीफ में रेटिकुलेट वेरिएशन है। और एक और चीज़ होती है, इनको एक और उससे पहचान सकते हैं, रूट से भी हम लोग पहचान सकते हैं। अगर प्लांट में टैप रूट है, टैप रूट जानते हैं, सिंगल रूट, तो प्लांट जो होता है वो होता है आपका डाइकॉट। और अगर इस तरह से फाइब्रस रूट्स हैं आपकी, तो ऐसा जो प्लांट है वो होता है मोनोकॉट। मेज़ में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, व्हीट में, राइस में, उसमें इस तरह की रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं, यानी कि वो मोनोकॉट प्लांट्स आपके हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग डाइकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं। तो हमने कहा जो आपके कॉलेनकाइमा टिश्यू हैं बच्चों, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, दे आर ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट्स। उसकी जो लीव्स हैं, ये जो लीव हैं अगर हम देखें इसको, इसकी लीव्स के पेट्योल में ये प्रेजेंट हैं, ये देखो ये लीव है, और इसके ये वाला जो पार्ट है इसको हम पेट्योल्स कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पेट्योल, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं आपकी, ठीक है, और अदर बेस स्टेम में ये प्रेजेंट होती है, बट ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स। अब इसके क्या फंक्शन है, देखिए हर एक जो रचना है ना, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स बॉडी हो, हर एक का कुछ ना कुछ फंक्शन जरूर होता है, तभी वो लिविंग बॉडी में होते हैं बेटा। तो जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल फंक्शन, ठीक है। और इसको हम मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू अ प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लो कोई फ्रूट लगा है ऊपर, कोई अमरूद लगा है, आम लगा है, तो हम उसकी ब्रांच को खींचते हैं अपनी ओर, तो वो हमारी ओर मुड़ जाती हैं। तो वो एक तरह की इलास्टिसिटी है उस प्लांट में, अगर बहुत ज़ोर से नहीं खींचेंगे तो वो मुड़ जाती है और फिर वापस अपनी पोजीशन में चली जाती है। देखा आप लोगों ने, या हवा चल रही हो बहुत ज़ोर से, यहाँ पे पिक्चर्स भी मैंने दिखा रखी हैं आपको, हवा चल रही है, तो ये प्लांट्स जो हैं जब तक जितना सहन कर सकते हैं इतना ये क्या हो रहे हैं बेटा, मुड़ जा रहे हैं, इतने इलास्टिक ये हैं, ठीक है। और ऐसे ये ब्रांच को हम अपनी ओर खींचे तो मुड़ जाती हैं। पेड़ों पे अगर फ्रूट्स ज़्यादा लगते हैं तो वो झुक जाती हैं, वो जो ब्रांचेज हैं। ये सारी किसकी वजह से है, ये जो इनमें जो ये इलास्टिसिटी है, ड्यू टू कॉलेनकाइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से है कि ये प्लांट्स इतने इलास्टिक के होते हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि नहीं तो ये टूट सकते थे इजीली, लेकिन ये बैंड हो जाते हैं इसकी हेल्प से, तो हम कह सकते हैं कि ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। अब इसमें पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है। पेरेन्काइमा आप पहले पढ़ चुके हैं, जो टिश्यूज सबसे पहले आपने पढ़े थे सिंपल में पेरेन्काइमा टिश्यू पढ़े थे। तो देखिए बेटा, जो पेरेन्काइमा टिश्यूज थे उनकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, दे आर थिन, वो थिन वॉल्ड सेल वॉल थी। जबकि आपकी कॉलेनकाइमा जो टिश्यूज़ हैं हम देखेंगे उनकी जो सेल वॉल अगर हम देखते हैं, इस तरह से हम इसका डायग्राम जब बनाते हैं तो इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, लेकिन इनमें क्या हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होने की वजह से जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। और जो आपके पेरेन्काइमा है ये ऑलमोस्ट सारे पार्ट में हमें प्लांट्स के देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चों जो कॉलेनकाइमा टिश्यू हैं ये कहाँ पे होंगे, मेनली आपके एरियल पार्ट्स में होते हैं प्लांट के, ठीक है, या हम कहते हैं आउटर लेयर्स में उसमें होंगे।
पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं ये क्या स्टोर करती हैं, आपने देखा था दे स्टोर फूड, स्टोर वाटर, याद हो अगर आपको, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप पैरेन्काइमा टिश्यू को समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने कहा था कि वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं आपके वो कभी कभी फूड स्टोर करने का काम करता है, पोटैटो में हमने देखा था, और हमने जो जैरोफिटिक प्लांट्स थे उसमें कहा था वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। बट जो कोलेनकाइमा टिश्यू है बेटा, इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, मैकेनिकल फंक्शन है, ये इस प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो लूजली पैक्ड होते थे, पता होगा आपको, हमने सेल्स की बात करी थी, इस तरह से होती हैं उसकी सेल्स, लूजली होती हैं, दूर ऐसे दूर दूर होती हैं, ठीक है। बट और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। बट जो आपके कोलेनकाइमा है इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होती हैं। इस वजह से क्या है, आपका सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने इसमें डिफरेंस देखा। ओके, अब देखिए बच्चों, दूसरे जो टिश्यूज़ हैं आपके वो हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये भी सिंपल टिश्यू है, ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर डेड टिश्यू, या इनकी जो सेल्स होती हैं ना वो डेड हो जाती हैं, ठीक है। और उनकी इस वजह से उनकी जो सेल वॉल है ये कैसी होती है, ग्रेटली थिकन, बहुत मोटी हो जाती है। क्यों हो जाते हैं बेटा, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं, अगर हम इनके सेल्स को देखें तो मान लो ये एक सेल है बच्चों, इसकी ये क्या है, दैट इज़ अ सेल, और इनके कॉर्नर में लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। एक लिग्निन एक तरह से सीमेंटेड मटेरियल है, ठीक है, इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाता है, और ऐसे सेल्स को कहते हैं हम लिग्निफाइड सेल्स। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स, इन्हें हम कहते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, और ये कितनी तरह की होती है जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू हैं, देखो ये कैसी होती है, ये बिल्कुल एक जैसे फ्लोर पे हम लोग टाइल्स देखते हैं ना, बिल्कुल बिछी हुई हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो प्लांट्स हैं उनमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटा, आपके जो स्क्लेरेन्काइमा है दे आर इन टू टाइप्स, एक है आपके स्क्लेरेट्स और दूसरे हैं आपके फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। हमने कहा सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर ऑफ टू टाइप्स, एक है आपके फाइब्रस और एक है आपके स्क्लेरेट्स। ये या आपका जो देख रहे हैं आप इसमें ये फाइब्रस टिश्यू है, कहाँ पे, ये इसके मेसोकार्प में, कोकोनट देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जो कोकोनट होता है उसके बाहर आपने छाल देखी है उसकी, ये देखो ये कोकोनट है, इसके बाहर आपने फाइब्रस देखा होगा अगर आप लोगों ने कभी कच्चा नारियल खाया हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चों हम मेसोकार्प से कहते हैं। सबसे बाहर हो गया एपिकार्प, बीच में मेसोकार्प, और अंदर जो फ्रूट है वो होता है एंडोकार्प, ठीक है। तो एंडोकार्प तो हम लोग खाते हैं, लेकिन जो मेसोकार्प है, ये बाहर जो छाल जिसे हम बोलते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू हैं, डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, और कौन से वाले हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा आपके स्क्लेरेट्स होते हैं, स्क्लेरेट्स आपके नट्स टिश्यू भी हम कहते हैं, जो नट्स में होते हैं। देखो नट्स में आपके जैसे कोकोनट हो गया, वॉलनट हो गया, इनके बाहर आप देखोगे बेटा ये हार्ड सब्सटेंसेस हैं, है कि नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपके एलमंड हो गया, ठीक है। इनके बाहर जो ये नट्स हैं, तो ये कौन से टिश्यू एक्चुअली ये हैं स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन कौन से वाले स्क्लेरेट्स टिश्यू हैं, ये डेड सेल्स इनकी होती हैं। और हमने कहा था लिग्निन की वजह से हार्ड हो जाते हैं, इसी वजह से तो ये हार्ड हो गए इतने, ठीक है, ड्यू टू लिग्निन दे आर हार्ड, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, लिग्निफाइड इनकी सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके दो तरह के टिश्यू ये फॉर्म करते हैं, या दो तरह के ये होते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा, एक हो गए आपके फाइब्रस और एक हो गए आपके स्क्लेरेट्स आपके हो गए। अब देखो इनका क्या फंक्शन होगा, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है प्रोटेक्शन, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ये सारे जो फंक्शन हैं ये किसके बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के ये होते हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कोलेनकाइमा टिश्यू पढ़े थे ना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर हम देखें, देखो बच्चों अगर हम कोलेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो इनकी जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, जबकि आपके स्क्लेरेन्काइमा जो हैं इनकी सेल्स कैसी होती हैं, दे आर डेड सेल्स।
और अगर हम इनकी बात करें कॉलेनकाइमा की, तो इनके सेल्स में साइड से क्या प्रेजेंट होता है आपका, द सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और आपके स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स एम्प्टी खाली होती हैं। और इसकी जो है कॉलेनकाइमा की सेल वॉल्स की अगर हम बात करें तो क्या होंगी, सेलुलोजिक होंगी, यानी कि सेलुलोज होगा। जबकि स्क्लेरेनकाइमा में हमने कहा सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, लिग्निन, जिसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल्स हैं कैसी हो जाती हैं, लिग्निफाइड हो जाती हैं, ठीक है। और आपके जो कॉलेनकाइमा है इनकी सेल वॉल्स की जो थिकनिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसी नहीं है, कहीं पे सेल वॉल मोटी होगी, कहीं पे पतली होगी। लेकिन जो आपकी स्क्लेरेनकाइमा है, डेड सेल्स हैं, इनकी जो थिकनिंग है ये कैसी होगी, इट इज़ यूनिफॉर्म, एक जैसी होती है बच्चों, ठीक है। और आपके जो है कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जबकि आपके जो स्क्लेरेनकाइमा है इनका सबसे मेन फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, दे हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, आपके ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आज काफ़ी पढ़ लिया आप लोगों ने कि क्या है पैरेनकाइमा टिश्यूज़ क्या हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। लेकिन आपके स्क्लेरेनकाइमा क्या है और कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसके अलावा एक स्टोरी है मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छी, जल्दी से उसे ख़त्म करूँगी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वो स्टोरी, तो ज़रूर सुनिए उसको। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि एक बार एक बच्चा आपकी जैसे वो एक गार्डन में खेल रहा होता, एक बगीचे में खेल रहा था, ठीक है। और खेल रहा था तो तभी वो देखता है कुकून, देखा होगा आप लोगों ने कुकून, नहीं देखा तो बुक्स में तो पढ़ा ही होगा। और आपको पता है कि उससे क्या निकलती है बाद में, बटरफ्लाई, है ना। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी ना आपने, मोथ, आपका जो बटरफ्लाई है वो एग, फिर लार्वा, और उधर से आपका कुकून उसमें फॉर्म होता है, और उससे के बाद उसमें क्या निकलता है, बटरफ्लाई निकलती है। तो वो देख रहा था कि कुकून है वहाँ पे, और वहाँ से एक बटरफ्लाई बाहर आने की कोशिश कर रही है, ठीक। लेकिन वो बाहर आ ही नहीं पा रही, बहुत देर तक वो कोशिश करती रही, बहुत कोशिश करती, लेकिन बटरफ्लाई बाहर नहीं आ पाई। और कुछ देर के बाद वो जो कोकून इतना हिल रहा था, इतनी हलचल उसके अंदर हो रही थी, वो शांत हो जाता है। वो बच्चा देख रहा होता है। तो फिर वो कोशिश करती है वो बटरफ्लाई वहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाती है। फिर वो शांत हो जाता है। इस तरह से कई देर तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तो बाद में वो बच्चा सोचता है, बेचारी वो बटरफ्लाई कितनी थक गई, मैं जाके उसकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। और वो जाता है और कोकून का जो छेद है उसको निडल से बड़ा कर देता है। तो वो अपने मन में सोचता है, मैंने कितना अच्छा काम कर दिया आज, इस बटरफ्लाई को बाहर निकाल दूंगा मैं, और इसके बाद ये उड़ जाएगी। अब छेद उसने बड़ा कर दिया तो बटरफ्लाई आसानी से बाहर आ गई। लेकिन जब वो बाहर आई बच्चों, तो वो इंतज़ार करता रहा कि ये उड़ेगी, लेकिन वो बटरफ्लाई कभी नहीं उड़ पाई, पूरे जीवन नहीं उड़ पाई, ठीक है। तो पता है आप लोगों को क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि नेचर ने ना हम सब के अंदर लड़ने के लिए एक क्षमता पैदा कर रखी है, ठीक है। हम सब लड़ सकते हैं हर परिस्थिति से। जैसे वो बटरफ्लाई उस कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी, और अगर वो खुद से संघर्ष करती, ठीक है, क्योंकि नेचर ने उस कोकून के अंदर उसको ऐसा लिक्विड दे रखा था कि जब वो लिक्विड उसके पंखों को टच होता रहता, उनके जो विंग्स हैं उनको टच होता रहता, तो उसकी विंग्स स्ट्रॉन्ग होती रहती है। और जब वो पूरा मैच्योर हो जाता, पूरा फाइट करता, उसके साथ निकलता, तो वो फिर इस दुनिया में उड़ सकता था, सरवाइव कर सकता था, है ना। तो पर क्या हुआ, उस बच्चे की नादानी की वजह से उसको सारी जो है क्या कर दिया उसने, उसका छेद बड़ा कर दिया, और बटरफ्लाई फिर बाहर तो आ गई लेकिन कभी उड़ नहीं पाई, क्योंकि उसने जीने के लिए संघर्ष नहीं किया। ऐसी हमारे जीवन में भी होता है। अगर हमें कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है, हम संघर्ष नहीं करते हैं, तो फिर हम उसी बटरफ्लाई के जैसे हो जाते हैं, जिसके पंख तो होते हैं पर वो उड़ नहीं सकती, इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। और अगर हम लोग मुश्किलों से लड़के बाहर आते हैं ना, हमारे जीवन में मुश्किलें हैं और उनसे लड़के बाहर आते हैं, तो दुनिया में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप लोग। तो हम
हर मुसीबत से लड़ सकते हैं और इस धरती में सरवाइव कर सकते हैं। देखो बेटा, कहा जाता है कि आपकी जो लिफ्ट है ना वो बंद हो सकती है, ख़राब हो सकती है ना। किसी दिन लाइट नहीं आई तो वो रुक जाएगी, कभी कुछ और मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार ख़राब होती रहती है। लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं वो सालों साल बनी रहती हैं। ऐसे ही जीवन में भी है, जहाँ से मेहनत करके जब हम गुजरते हैं तो वो हमें ऊंचाइयों पे पहुँचा देती है, वो फिर बीच में रुकती नहीं है लिफ्ट के जैसे। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है कि हम लोग अगर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे स्टोरीज़ भी सुनने को मिले और आपका जो नॉलेज है वो भी अपडेट हो। थैंक यू बच्चों।